जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 3। हम लोग ने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 को बनाने से पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1 में जो जो सीखे हैं कि पद कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, जो भी सीखे हैं वो सब चीज़ पता होना चाहिए। अगर वो सब चीज़ पता है तो ये प्रश्नावली 3 का सारा क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्रश्नावली 3 के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला है आपका पदों का योगफल। पदों का योगफल, पदों का योगफल को एन से शो करते हैं, जिसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, ये प्लस है। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फार्मूला, एक फार्मूला में आपका पूरा प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको प्रश्नावली 1 में जो जो सीखे है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो पदों का योगफल का अर्थ ये है कि जैसे हमारा पद तो दिए रहते हैं, जैसे कि मान लो कोई पद 2, 2, 4, 6, 8 और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, पदों का योगफल मतलब ये हुआ कि इन सब को जोड़ कर दे दिया गया है। एस एन बराबर, एस एन मतलब पदों का योगफल इक्वल टू कितना है 30। सभी को जोड़कर बोला गया है। ठीक है, अर्थात हमको सबको जोड़ना रहता है। ठीक है, तो छोटा है तब तो हम लोग जोड़ लेंगे कि 2, 4, 6, 6, 6, 12 ऐसे करके जोड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा बहुत सारा दे दिया है, बोलेगा कि सम संख्याओं का योग बताइए कितना होगा 100 तक का। ठीक है, ऐसे बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ता है। उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं और भी ज्यादा समझ आते जाएगा। आपको सिर्फ एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो अभी लिखा था आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो तो हमारा प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन है 9, 12, 15 16 पदों तक का योगफल। कितने पदों तक का? 16 पदों। ऐसा कोई पद है बहुत सारे, उसके 16 पदों तक, 16वां पद मतलब यहाँ से अगर जाते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं 16वां नंबर का पद आएगा, वहां तक का योग कितना होता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ इसे देखकर हमको क्या क्या मिल जाएगा, दिया है। दिया है में क्या रहेगा, दिया है को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अगर दिया है पता है तो अपने आप आप लोग जान जाओगे, अपने आप जान जाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको देखकर आप लोग प्रथम पद बता सकते हो, a बराबर 9। ठीक है, प्रश्नावली 1 में जो सीखे सब वही रहेगा। ठीक है, बस एक नया चीज आ रहा है, वो है एस मतलब पदों का योगफल। ठीक है, फार्मूला एक हो नया। ठीक, ये हो गया ए। उसके बाद डी कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, वही रहेगा सब। तो डी निकालते हैं द्वितीय माइनस प्रथम, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 3। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको पदों की संख्या पता है, n बराबर पदों की संख्या कितना है 16। सब चीज पता रहेगा यहाँ भी आपको। ठीक है, बस जो बचा रहेगा वो निकालना है। ठीक है, और एस एन आपको निकालना है, ये पता नहीं, ये इसको भी लिख लिए ना और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जो भी निकालना रहता है उसको एक बार लिख लिया करो, वहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया करो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या हमको निकालना है। अब पता ही नहीं रहेगा क्या बनाना है करके तो क्या निकालोगे। ठीक है, तो चलो एस एन का फार्मूला क्या होता है हमारा, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां जहां जो जो का मान है सबको सिर्फ वहीं वहीं पे रख दो। ठीक है, चलो रखते हैं। एस एन बराबर एन का वैल्यू कितना है 16, तो 16/2, 2 का 2, ए कितना है हमारा 9, ये 9 रख दिए, प्लस का प्लस, एन कितना है हमारा 16, तो 16 माइनस 1 और डी कितना है 3। इस प्रकार से आपको सबके वैल्यू को रख लेना है और इसको बस आप लोगों ने जैसे पहले सीखा है, जैसे सीखा है उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो ये हो गया 8। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बोल रहा है, ये देखो यहाँ गुणा चिन्ह दिखा, कर दो। ठीक है, 2 9 18, ये देखो 16 में -1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 15, और ये इसके साथ किस में है, इनटू में है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 तिया 45, ये हो गया। अब क्या करोगे, 8 का 8 और यहाँ इन दोनों को जोड़ दो, जो आएगा ये बाहर में है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी से। 18 का चलो दोनों को जोड़ना है जी, गुणा कर रहा है। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो गया हमारा 13, और ये हो गया 4 1 5 और 1 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका एस का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24 और 8 छिक्का 48 और इसमें कर दो 50। इस प्रकार से आपका एस एन कितना आ चुका है 50, अर्थात 16 पदों तक का योग कितना रहेगा आपका
504। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, उसी के जस्ट नीचे वाला है। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं ना, किसी भी प्रश्नावली का वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें आपको नई नई चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। ठीक है, बाकी इधर अब जल्दी जल्दी होते जाएगा। देखो सबसे पहले हमेशा इसको लिखना है, दिया है। अगर आप दिया है को लिख ले तो आपको आधा से ज़्यादा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना है 8, डी बराबर कितना हो जाएगा द्वितीय माइनस प्रथम, तो द्वितीय क्या है 3 माइनस 8 इक्वल टू 5 नहीं आएगा, -5 आएगा। हम लोग मैथ्स वाले हैं, हमको अगर चिन्हों का मूल्य पता नहीं होगा तो और कौन जानेगा। ठीक है, तो चिन्ह को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, पदों की संख्या कितना है n बराबर 22। यह पदों की संख्या है ना, अंतिम पद नहीं मानना है। और हमको क्या निकालना है एसएन, जो कि क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलो निकालते हैं एसएन का फार्मूला। कंफ्यूज हो, एसएन का मात्र एक ही फार्मूला है जो हम लोगों ने अभी देखे हैं। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक ही ओनली वन फार्मूला। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना है 22, 2 का 2, 2 का 2, a का वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1, डी का वैल्यू ये, डी का वैल्यू -5 जो कि मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ए डी एम क्या है पता नहीं चल रहा होगा, तो आप लोगों को बेसिक जब तक पता नहीं रहेगा ये नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जो लोग पहले से आए उनको पता है। चलो इसको जो जो हल होगा उसको करो, जैसे कि 2 और 11 कट जाएगा तो 11 आ जाएगा, 8 दूनी 16, और देखो 22 में 1 गया तो कितना आएगा यहाँ 21, और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो कितना बनेंगे 21 पंचे 105, अब चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, ये 105 में 16 को माइनस कर दो, और यहाँ कुछ नहीं है तो जो भी आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो ये 105 में 16 माइनस करते हैं, 15, 15 में 6 गया तो 9। ठीक है, 9 में 1 गया तो 8, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 निया 99, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ दो, कितना बनेगा हमारा 88, 89, 90 और 7 97, ये हो गया हमारा एसएन। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ भी हमारा माइनस लगेगा, क्यों? ये बड़ा संख्या है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा इस प्रकार से माइनस आएगा। ठीक है, आपको चिन्हों की कीमत को नहीं भूलना है, वरना मैथ्स में गायब हो जाओगे। ठीक है, जो चिन्ह है वो समझ लिया, समझो, उसने बहुत कुछ सीख लिया। चलो नोट करो, हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, क्वेश्चन उसी का है, चौथा नंबर है, इसका भी हमको ये योग ज्ञात करना है। ठीक है, बस ये क्या वाला है, बट्टे वाला है। आप लोग बट्टे वाले देखकर घबरा जाते हो ना, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों ने जो सीखा है जो समझा है उसको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, आंसर आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन जो सीखा है वो बस करते रहना है आपको। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, हमेशा कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, तभी तो हम लोग बाती को जलाने की कोशिश करेंगे, और जल गया तो चकमक चिगमक। चलो इसमें क्या है, प्रथम पद a बराबर 1/15। ठीक है, 1/15। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग d निकालते हैं। d का क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद कितना है 1/12, और प्रथम पद कितना है 1/15। आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके प्रथम पद को निकाल लेना है। ठीक है, प्रथम पद को कहने के मतलब सर्वांतर को निकाल लेना। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, त्रिया गुणा कर दो तो 15 कम 15 हो जाएगा, और इधर का 12 हो जाएगा, और बट्टे इसका करेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 15 कम 15 और इसमें का 3, तो 15 कम 15 और 3 कितना हो गया हमारा 18। ठीक है, उसके बाद इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/180, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3, 3 छिक्का 18, अर्थात कितना आ जाएगा हमारा 1/60। यही हमारा डी है। ठीक है, यही हमारा डी है। उसके बाद और क्या दिया है, कुछ भी है ना, उससे घबराना नहीं है, बड़ा है छोटा है, आपको बस जो सीखा उसी को करना है। ठीक है, हम लोग कितने पद दिए गए हैं, n बराबर 11, निकालना क्या है हमको ए से, यहाँ लिख ले थोड़ा सा, ए से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का फार्मूला लगा दो जो हमेशा करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो इसका जिसका मान है सबको रख दो। n पदों की संख्या कितना है 11, 11/2, 2 का 2, a कितना है हमारा 1/15, लिखते जाओ। n कितना है हमारा, प्लस में है सॉरी, n कितना है हमारा 11, 11 माइनस 1, d कितना है हमारा, d कहाँ गए, ये 1/60, ये है।
यहाँ पे आप लोगों को भाग नहीं देना है, ठीक है, पॉइंट में नहीं लाना है, पॉइंट में लाते हो तो और कठिन हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2/15। आपको कोष्टक के अंदर जब तक हल नहीं होगा उस संख्या को बाहर से नहीं करना है, ठीक है, बिना घर से बाहर निकले कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ चलो, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 11 में 1 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा हमारा 10, तो ये 10/7 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 10/60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 और 0 को काट सकते हो, ठीक है, दोनों को वही है। अब इसको क्या करोगे, इसको पहले हल करोगे, उसके बाद इधर हल होगा, तो हल करते हैं तो क्या आएगा 11/2 और इधर क्या आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 15 एका 15 और 15 छिक्का 90, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेना है, चलो 11/SN इक्वल टू 11/2, इसको 11/2 ही लिखते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 12 × 24 25 26 27 इंटू 27/90, 27/90। इसको काटोगे तो बेशक काट सकते हो, अगर ऐसे करना है तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको काटते हैं। तो इसको काटोगे तो ध्यान से देखोगे 9 तिया 27 और 9 1 9, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा 11 तिया 33 और ये 2 है, सॉरी 2 है और 2 1 2, तो इस प्रकार से ये हमारे एसएन कितना है हमारा 11, अर्थात 11 पदों तक का योग मिल चुका है, ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है जो कि प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए, इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7 10 1/2 14 के कितने पद लेने होंगे, ठीक है, अर्थात इतना योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी का कितना पद लेना है ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में अटपटा लग रहा है लेकिन आपको देखकर घबराना नहीं है, आपको वही करना है जो आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। और आप कौन से क्लास में हो, मैथ्स मैजिक क्लास में, यहाँ हमेशा सरल तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, कभी भी कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करना कि हर बच्चे जो आप लोग इस साथ में पढ़ रहे हैं वो सरल तरीके से चीज़ों को सीख सके ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास होकर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सके, ठीक है। और कोशिश करना जिंदगी में अपने लिए तो सभी जीते, आप लोग दूसरों के भी थोड़ा सा मदद करके जीना सीखो, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ हमको हमेशा वही करना है जी, दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिया है हमें हमारा प्रथम पद a बराबर 7 जो कि दिख रहा है, ठीक है। d निकालना है तो d क्या होता है, द्वितीय पद कितना है 10 1/2 - 7, ये हमको डरा रहे हैं, हमको कैसे घटाएगा कर रहे हैं। देखो क्या करना है, कुछ नहीं, ये 10 जो नीचे में 2 है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दूनी 20 या 2 10 20, आपको ऐसे एक चक्कर लगाना है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक जाना है आधा चक्कर। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 20 और 20 को ऊपर वाले में जोड़ दो तो कितना हो गया 21/2 - 7, इसकी वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है और हमको डराने आया है। चलो इसको क्रिया पूरा कर दो, ये 21 एकम 21 2 सत्ते 14/2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा सर्वांतर रहेगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 7/2, यही क्या है हमारा सर्वांतर 7/2, ठीक है। और क्या पता है हमको एसएन, देखो इसमें एसएन दिया हुआ है, ठीक है, यही है क्योंकि इतना पद योग प्राप्त करना है तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा इतना जो है दिया हुआ है वो क्या हो गया एसएन। हमको निकालना क्या है, कितने पद लेने होंगे, अर्थात पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या जो कि निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फार्मूला वही रहेगा, ठीक है, एसएन आया मतलब आपको एसएन ही लिखना है, उसी का फार्मूला लिखना है, एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू टी। इस प्रश्नावली में यही एक फायदा है कि कुछ भी पूछ आपको इसी फार्मूले को लगाना है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा और यूज होगा लेकिन आपको सब चीज़ पता है। एस एन कितना है, सबका वैल्यू रख दो, एस एन कितना है 10 4, ये इतना एस एन हो गया। एन कितना है हमारा पता नहीं है, इसी को निकालना है तो उसको ऐसे छोड़ दो, अब एक तो छूटेगा ही छूटेगा हमेशा, ठीक है, तभी तो निकालोगे, सब पता रहेगा तो करोगे क्या। प्लस एन कितना है पता नहीं, छोड़ दो, डी का मान पता है 7/2, ठीक है। देखो सबका वैल्यू पता है, बस एन का नहीं है, ठीक, उसी को निकालना है। चलो और देखते हैं आगे, इतना में देखते हैं, ठीक है, इधर से चलो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसको देखो, इस 2 जो दिया है उसको पश्चांतर कर दो, इधर इधर किस में भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 10 4 6.5 इंटू 2, ये हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा एन, और एन के साथ इसको हल करते जाते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 7/2 एन, 7/2 एन जुड़ जाएगा और इसके साथ करेंगे तो -7/2, ये आ जाएगा।
ठीक है, आप लोग सीखो वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, और इसका हो जाएगा 0 को 0 और 2 1 का 2। यहाँ दशमलव लगा है कितने संख्या बाद, लेफ्ट राइट साइड से एक संख्या, तो एक संख्या बाद लगा दो, अर्थात ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में इतना, बस ये खत्म। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको क्या करोगे आप लोग, सरल करने के लिए थोड़ा सा इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे सीखो, जैसे कि यहाँ कर दो 14n, इसका इसके साथ करोगे तो क्या बन जाएगा 7n 7 2 n का स्क्वायर माइनस 7/2n, ऐसे कर लो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों ने सीखा वही करते जाए। ठीक, उसके बाद इसको तो ये तो हो गया, इसको क्या करना है आपको, देखो इसमें भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, अर्थात इन दोनों को हल कर देना। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख लेना, ये हो गया। इन दोनों को हल करेंगे, क्यों, दोनों की घात एक एक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 दूनी 13 गुणा कुछ नहीं, तो यहाँ 14 दूनी 28, क्या हो जाएगा n, और इसका करेंगे इधर तो -7n/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 7/2 n का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ प्लस है, ठीक है, सॉरी हो जाता है, कुछ नहीं लिखे थे। 28 में 7 को घटा दो तो क्या बच जाएगा हमारा 21/2n, ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों का हर कॉमन है, क्या करोगे 2092, और इधर क्या है हमारा, दोनों को एक साथ ले लो, ये प्लस 21n/2, ये दोनों को एक हो गया। अब आप लोग छोटा सा काम और कर लेना, अब आंसर आने ही वाला है लगभग। ठीक है, चलो इस 2 को पश्चांतर कर दो, किसको 2 को, तो किस में आएगा इधर मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें दोनिया, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर बताया करो। ठीक है, क्योंकि कई लोगों के लिए फास्ट हो जाता है, कोई लाइन समझ नहीं आता है, जरूर बताया करो। और इसमें दोनों में देखो 7 है तो 7 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 2 तो नहीं है तो 7 को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे n का स्क्वायर प्लस 3 ये बचेगा, 7 से 21 हो जाएगा, 7 एकम 7 n स्क्वायर हो जाएगा और 7 या 21n। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, दूनिया 18, और 2 एक आ जाएगा इसका, 2 दूनी 4, ये हो गया इतना। इधर क्या है, जो 7 है उसको पश्चांतर कर दो, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो भाग में चला गया 3n। चलो करो, 7 से काटो 7 5 6 35, 7 5 6 35, 7 छिक्का 42, जो कि ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग किस में लेंगे 5 में। 7 5 6 35 हो गया, और इसमें का 6 बचा, तो 7 8 56, 7 8 56, तो कितना बचा इसमें का हमारा 56 7 निया में कटेगा, निया में कटेगा। ठीक है, सॉरी 7 निया 63 का कितना बचेगा हमारे यहाँ 5 बचेगा, तो कितना बनेगा 54, तो 7 निया 63, 7 8 56। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ से देख लो n का स्क्वायर प्लस 3n, इसको पश्चांतर कर दो, इधर क्या है कुछ नहीं, एक दूसरे के घर चला गया, n का स्क्वायर प्लस 3n, और ये -598। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखने पे कुछ याद आ रहा है, कुछ जाना पहचाना सा, कुछ सीखा सा, हाँ वही है। इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। तो इसका मध्य पद तोड़ते हैं, मध्य पद तोड़ोगे तो ये कितने में टूटेगा, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। चलो नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कई बच्चों को आता होगा बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ कितना है 8 है, मल्टीप्लाई करने पे हमको 8 आना चाहिए, तो किसके किस्म के में आता है, एक आएगा 1 गुणी 8, दूसरा आएगा 4 गुणी 2, ठीक है, और 3 गुणी 6, 3 छिक्का 18, इकाई संख्या 8 आना चाहिए। ठीक है, अब किसी को घटाने या जोड़ने पे 8 आ रहे हैं, 3 और 6 देखो इसी में आएगा, 6 में 3 को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अर्थात हमारा उसी से मिलकर बनेगा। तो हम लोग वो कर देखो, एक एक तो करना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यही इसी में आएगा क्योंकि वही एक संख्या है जिसमें हमारा आएगा। ठीक है, 23 और 26 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 23 23 46 23 69 23 92 23 25 129 छिक्का 138, 138 का हमारा 13 हासिल है, 8 ये है। 23 23 23 46, 46 में 13 को जोड़ते हैं तो 46 में 10, 46 में कितना जोड़ना है 13, तो कितना हो जाएगा 56 हो गया, 57 58 59 ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, 598 ये। तो चलो इसको लिखते हैं, हमारा यहाँ प्लस में चाहिए तो बड़े वाले संख्या को क्या लोगे प्लस में, और छोटा वाले को माइनस में। ये हो गया -598, ये हो गया। चलो अब करते हैं सॉल्व, n निकाल दो तो क्या बचेगा हमारा n प्लस 26। यहाँ क्या है माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, 23 निकलेगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई किए। ये 23 को निकाल दिए तो 26 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे n लिखना भूल गए थे। ठीक है, n रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 26।
और ये हो गया, दोनों कोष्टक इस प्रकार से हमारा सेम आ गया, अर्थात हमारा सोल्यूशन क्या है, सही जा रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है जी, क्योंकि टाइम कम लगे सोचते रहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा n+26, n+26 और क्या आ जाएगा हमारा n-23, ये आ गया इक्वल टू 0। जो इस साइड है उसको उस साइड लिख लिया है और कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इसको तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इक्वल टू 0, n-23 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 0। तो n इक्वल टू माइनस में प्लस है, पक्षांतर हुआ, कॉमा n इक्वल टू 23, ये आएगा हमारा प्लस में, ये आया माइनस में। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी पद का अगर पद को गिनते हो तो वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा और ना ही कभी 0 होगा। ठीक है, इसको 1 2 3 गिनते जाएंगे तो ना ही दशमलव में आएगा और ना ही 0 आएगा, ना ही माइनस में आएगा। ठीक है, कभी इंसान आधा हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसे ये भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ये वाला सही है और ये ऋणात्मक है, अर्थात ऋण वाला है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितना होना चाहिए, 23। ठीक है, चलो नोट करो। हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है। ठीक है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या और सर्वांतर, अर्थात कहा जाए तो इसमें हमको 2 चीजें ज्ञात करना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाना सीख गए ना, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये प्रश्नावली पूरा हल करना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसमें कुछ नहीं दिया है, समझो ना, 2 लगातार पद दिया है, ना सर्वांतर दिया है, ना पदों की संख्या दिया है। ठीक है, सिर्फ प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योग दिया है। ठीक है, अगर इसको बना लिए तो समझ जाओ सब बन जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या हो गया, चलो देखते हैं। जो दिया है उसको हमेशा लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद कितना है जी, 1 है, a बराबर 1। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, अंतिम पद। यहाँ अंतिम पद क्या कर रहा है, l बराबर, l से शो करते हैं 11। और क्या दिया है, पदों की योग दिया है एस एन कितना दिया है, 36। इतना चीजें दिया है। अब इसके बाद कुछ नहीं दिया है। चलो निकालते हैं। लास्ट में एक बहुत अच्छा चीज बताऊंगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, आपको बोल रहा है कि एक बार अंतिम पद के फार्मूले में रखो, अंतिम पद का फार्मूला में रखो। तो क्या होता है, प्रश्नावली 1 में सीखे थे, तो अंतिम पद l बराबर a + n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब वही है, ये बोल रहा है, आपको बस सुनना है। ठीक है, चलो तो l का मान कितना है हमारा 11, a कितना है 1 प्लस n का मान पता नहीं है, इसका भी नहीं पता, तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dn - d, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आपको इसको, ये नंबर है तो नंबर का समझ आ रहा है, पक्षांतर करना है तो कर लेना, नहीं करोगे तो भी ठीक है। जहाँ तक आप लोग समझोगे वहाँ तक हल करना है। उसके बाद आपको समीकरण दे देना है। ठीक है, ये दे दो समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है, योग कितना है 36, योग कितना है 36। इसका मतलब क्या हो रहा है, एस एन 36 दिया है, अर्थात आपको बोल रहा है कि इसके फार्मूले में रखो एस एन का, एस एन पदों का योगफल रखो एस एन। हमेशा गणित बोलते रहता है। ठीक है, आपको बस सुनना है और करना है। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है, हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, एस एन कितना है हमारा 36, n/2 2 इंटू 1, ए का मान 1। ठीक है, प्लस इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा dn - d, ये आ गया। यहाँ पे बस इस दोनों नंबर को पक्षांतर कर देना है। ठीक है, दोनों को कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 36, ये डिवाइड में ही इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो 2, और ये किस में जाएगा, हमारे बट्टे के रूप में, ये हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, हम लोग जान रहे हैं। ये इसका क्या हो गया 2 प्लस dn - d। ठीक है, इसको एक लाइन और लिख लो, क्या हो जाएगा 36 दूनी 72, n इक्वल टू 2 प्लस dn - d। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपको समीकरण 2 दे देना है। ठीक है, और हल करोगे तो भी ठीक है। ठीक है, आप लोग जहाँ समझ रहा है वहाँ तक हल करना, लेकिन यहाँ पे अगर रुक रहे हो तो आपको और सरल पड़ेगा। ठीक है, और कठिन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे रुक जाना। इसके बाद आपको एक ही काम करना है, ये क्या है हमारा n है। ठीक है, n है, गलती नहीं होना चाहिए, n है। ठीक है, n है तो n लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक ही काम करना है, समीकरण 2 में 1 को माइनस कर देना। क्या करोगे, समीकरण 2 में 1 को माइनस कर दोगे, समीकरण 2 में 1 को माइनस कर दोगे,
समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, चलो घटाते हैं, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड और राइट साइड का राइट साइड। तो ये हो गया हमारा n माइनस, इसमें क्या है समीकरण 1 में कहाँ गया ये -11 ये है, और राइट साइड का राइट साइड में 2 प्लस dn माइनस d, और इसमें क्या है घटाना है इसलिए माइनस, समीकरण 1 में क्या है 1 प्लस dn माइनस d। एक बार आपको कोष्टक में लिखना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो, वरना गलती ही होगा, ठीक है, माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज होगा, ठीक है, पता नहीं चलता। यहाँ पे चलो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 72 माइनस 11 n आ जाएगा बट्टे n। यहाँ से आपको एक ही चीज़ करना है, लेफ्ट साइड को भी हल करते जाओ, राइट साइड को धीरे धीरे करते जाओ आराम से। यहाँ क्या हो गया हमारा 2 प्लस dn माइनस d, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, -1 माइनस dn, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस d, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है, घट रहा है, जुड़ रहा है, जो जुड़ेगा जोड़ो, घटेगा उसको घटाओ। ये हो गया 72 माइनस 11n बट्टे n, ये 2 का 2, अच्छा ये देखो 2 और 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो रहा है तो 1 हो जाएगा, प्लस dn प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार क्या बचेगा यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। आप लोगों को ये 1 बचा, इस n को पश्चांतर कर दूँ बस, अब आने वाला है आंसर। इसको n को करोगे तो मल्टीप्लाई में आ गई इसके साथ तो n आ जाएगा, इस 11 को पश्चांतर कर दूँ, 72 इक्वल टू माइनस में है, इधर आया तो n प्लस 11n, चूँकि दोनों घात सेम है तो क्या हो जाएगा 11 और 1 12, घटाना नहीं है, ठीक है, चिन्ह के अनुसार ही आपको काम करना है। चलो और देखते हैं, उसके बाद इसको 12 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में, तो n और 12 छिक्का 72, इस प्रकार से कितना आ गया हमारा n बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। जैसे ही n मिलेगा इसको आपको समीकरण 1 या 2 में रख लेना, जो छोटा रहेगा उसमें रखना, ठीक है, ताकि आपको जल्दी मिले। तो चलो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा समीकरण 1 था हमारा 11, कहाँ गया जी, हाँ ये वाला 11 इक्वल टू 1 प्लस dn माइनस d, यही था हमारा समीकरण 1, ठीक है, मिला लेना। चलो इसमें क्या करना है हमको, 11 का 11, 1 का 1, n के जगह बस लिखना है, तो n के जगह पे 6, तो ये हो जाएगा 630, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 630 माइनस d, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारे, इसको माइनस करते हैं इधर तो माइनस में आएगा 10 हो जाएगा, इन दोनों में आपको d को कॉमन निकाल दो तो क्या निकलेगा 6 माइनस 1 इंटू डी, ये निकलेगा 6 माइनस 1 इंटू डी, 6 में 1 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा हमारा 5d, इधर 10, इसी को थोड़ा सा करते हैं, 5 को पश्चांतर कर दो क्या आ जाएगा 10/5 इक्वल टू डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, डी बराबर आ गया 2, डी बराबर 2 और हमारा n बराबर कितना है 6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, इसी को आपको मोटिवेट बनाना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में इसको समझ गए ना सब बन जाएगा, ठीक है, ये आपका मोटिवेटेड क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो आपको इसको याद करना कि हमारे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने उसका हर चीज़ को निकाल लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है, ठीक है। प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना है 350। यदि सर्वांतर 9 है, कितना है सर्वांतर 9, तो इसमें कितने पद है और इस श्रेणी का योग कितना है ये बताना है, अर्थात पदों की संख्या बताना है और पदों का योगफल, ठीक है। कम से कम यहाँ सर्वांतर तो दिया है, इससे पहले वाले में वो भी नहीं दिया था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने बनाना सीख लिए, ठीक है। अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोग हर चीज़ को बनाना आ रहा है, ठीक है, और सीख रहे हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका क्या होगा। सॉल्व दिया है, हमेशा करते हैं वही करते रहना है आपको, ठीक है। क्या करना है, ए प्रथम पद कितना है, ए बराबर लिख लेते हैं 17, प्रथम पद दिया है 17, अंतिम पद क्या है एल, एल बराबर कितना है अंतिम पद 350, और क्या दिया गया है हमको सर्वांतर, सर्वांतर को क्या कहते हैं ये एल है ना, ध्यान रखना
ये क्या है हमारा एल है, और ये है हमारा डी, कितना है 9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एल, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि मुझे मेरे फार्मूले में एक बार रखो, मुझे मेरे फार्मूले में एक बार रखो, तो आपको उस फार्मूले में रखना है, ठीक है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है ये पता रहना चाहिए, पहला एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और दूसरा एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों मिला उसने में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन भी रेडी हो जाएगा। चलो, तो ये बोल रहा है तो हम लोगों ने सुन लिया, ठीक है, सुन लिया तो करते हैं, रख देते हैं, क्यों इसको भी, ठीक है, जो बोल रहा है कर देते हैं। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान को रख दो जिसका जिसका पता है। एल कितना है 350, ए कितना है हमारा ए 17, प्लस एन कितना है, एन निकालना है तो नहीं पता तो छोड़ दो, और डी कितना है हमारा, डी है हमारा 9, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं, 350 17 का 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9n माइनस 9, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 350, 17 में 9 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 8, प्लस ये, इसके बाद क्या करेंगे, इसको पश्चांतर कर देते हैं, 350 माइनस 8 9n। अब समझ आ रहा है क्यों रखने के लिए बोल रहा था, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 342 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 8 माइनस करेंगे तो 9n, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 342, इसको मल्टीप्लाई है, इधर आया तो डिवाइड, इक्वल टू n, 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36, 9 पंच 45 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 36 भी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे 9 18 27, 3 बार में आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा इसमें 60, तो कितना हो गया 72, तो 9 8 72, तो ये हो गया ये, तो n बराबर कितना मिल गया, जो कि पहला काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसी में आगे बढ़ जाना है। अब आपको क्या चाहिए एस एन, क्योंकि हमको हर चीज़ पता है, इस फार्मूले में बस आपको रख देना है, रख दो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फार्मूला। इसमें n कितना है, अब तो n का मान मिल गया ना, 38/2, कितने पदों तक, एस 38, 2 इंटू ए कितना है हमारा 17, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी भी है दिया है, ये 9, ये लिख लिए, इसको सॉल्व करते जाओ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 18, 7 17 है, 17 दूनी 34, इसको करो, एक घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 37 इंटू 9, इसको बस धीरे धीरे करते जाना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, हमको नंबर बस नहीं छोड़ना है। ये चलो करो, 7 निया 63, 63 का 3, 9 तिया 27, 27 में 6 जोड़ो, कितना आ गया हमारा 33, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 19 को 19 जो भी जुड़ेगा उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जितना भी आएगा 4 3 7, 3 3 6 और 3 का 3, ये आ गया। अब आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको ऐसे मिल जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एस 38 इक्वल टू 19 इंटू 367, 19 का 7 से गुणा करो, 19 38 57 19 76 19 95 19 7 133, 133 का कितना लिखेंगे 3, हासिल आ जाएगा हमारा 13, और 19 छिक का 114, 14 में 13 जोड़ो तो 14 का 24 25 26 27, तो 27 का 7 और हासिल आया हमारा 12, 19 57, 57 में कितना जोड़ेंगे 12, ठीक है। पंखा भी नहीं चल रहा है ना, इसलिए आवाज़ जाता है, आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए, ठीक है। तो 19 57, 57 में जोड़ते हैं तो 67 68 69, ये आ जाएगा आपका एस 38, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट है, ठीक है। चलो नोट करो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देखोगे या ज़्यादा टाइम तक मोबाइल देखोगे तो आप लोगों को बोर लगेगा, दिक्कत होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर तुरंत सोल्यूशन चाहिए, मान लो आपको ज़रूरत है, तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब पे मेरा नंबर है जिसमें आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी आने वाला है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।